थाईलैंड ने डब्ल्यूटीओ से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है और इसकी वजह भारत है। दरअसल डब्ल्यूटीओ में थाईलैंड की राजदूत पिटफिल्ड्स ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि भारत पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सस्ती दर पर चावल खरीदकर अंतर्राष्ट्रीय चावल निर्यात पर कब्जा कर रहा है। थाईलैंड के इस आरोप का भारत ने डब्ल्यूटीओ के सामने कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन अब देखिए किस तरह से चावल निर्यात पर कब्जे का बड़ा आरोप उन्होंने लगाया था और थाईलैंड ने डब्ल्यूटीओ से अपने राजदूत को हटा दिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो भारत के विरोध के बाद अब डब्ल्यूटीओ के 13वें सम्मेलन से थाईलैंड ने अपने राजदूत पिटफील्ड पर एक्शन लिया और उन्हें वापस भी बुला लिया है। थाईलैंड के राजदूत ने गलत बयान देते हुए चावल निर्यात को लेकर भारत पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब देखिए ये बड़ा एक्शन लिया गया है और किस तरह से अपने राजदूत यानी कि पिटफील्ड को वापस बुला लिया गया है। भारत के विरोध पर कहीं ना कहीं हम कहें तो थाईलैंड अब झुकता हुआ नजर आ रहा है। चावल निर्यात को लेकर भारत पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन थाईलैंड की ओर से। तो भारत पर आरोप लगाने वाली राजदूत हटा दी गई हैं। यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। थाईलैंड की टिप्पणी का भारत ने पुरजोर विरोध किया था, जिस तरीके की टिप्पणी थाईलैंड की तरफ से की गई थी, और उसके बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया है। भारत के खिलाफ बयान महंगी पड़ी। और किस तरह से इस पूरे मामले में विश्व भर में थाईलैंड की किरकिरी हो रही है, आपको ये भी दिखा देते हैं। चावल निर्यात पर थाईलैंड की किरकिरी हो रही है। थाई राजदूत की अगर हम बात करें तो पिटफील्ड ने विवादित बयान देते हुए भारत के पीडीएस पर सवाल उठाए थे और कहा था कि भारत चावल निर्यात पर लगातार कब्जा कर रहा है। थाई राजदूत के इसी बयान पर भारत ने विरोध किया था और डब्ल्यूटीओ प्रमुख के सामने नाराजगी जताई थी। भारत ने कहा कि पीडीएस के लिए 40% धान की ही खरीद होती है, जबकि खरीद निजी कंपनियां करती हैं ये बाकी। और भारत के बयान पर गौर करने के बाद भारत विरोधी बयान देने वाले दूत की डब्ल्यूटीओ से वापसी भी हो गई। Zee News।